असल मुकदमा जिनका है वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। शबीर सरवर साहब, ओवर टू यू। सारी चीज़ें, मुकदमा कहाँ पे है, पोजीशन क्या है, हमारे रिपोर्टर की राय क्या है, कैसे स्कीम शुरू हुई, सारी चीज़ें आपके सामने और हमारे नाजरीन के सामने भी आ गई। शबीर साहब, अब आपका मुकदमा है क्या? जी सर, असल में ये है कि जो टाउन 1 और टाउन 3 मतलब एक दो कामयाब प्रोजेक्ट है, और इस रिप्यूट को देखते हुए टाउन 2 जी टाउन 1 और टाउन 2 की जो अच्छी साख थी उसको देखते हुए यूनिवर्सिटी के जो असातिज़ा हैं, मुलाजमीन हैं, उन्होंने जो है वो जब टाउन 3 का नाम लिया गया, शुरू किया गया, तो उन्होंने उस साख को साथ लेते हुए उन्होंने उसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। सही। अब इन्वेस्टमेंट होती है 2016 में ये प्रोजेक्ट जो है वो इसका आगाज़ हुआ और 2020-21 में इसको डिलीवर करना था। तो मीनवाइल ये हुआ कि दोनों डेवलपर्स ने ये शो किया जैसे कि आपस में, जिसे हम नूरा कुश्ती भी कह सकते हैं, कि आपस में उन्होंने लड़ाइयाँ की। ये मैं नहीं कह रहा, ये एंटी करप्शन की जो रिपोर्ट है जिसको अभी तक इन्होंने चैलेंज भी नहीं किया, वो ये कहती है कि ऐसा महसूस होता है कि ये ख़ुद ही जो है ये आपस में स्टे कर रहे हैं, और जैसे जैसे अब इन्होंने एक नई सोसाइटी के साथ एग्रीमेंट किया है तो जैसे जैसे वो उनको देनी होती है तो वो स्टे फ़ौरन जो है वो विकेट भी हो जाते हैं। तो ये बड़ी हैरानगी की बात है। फिर 2021 में ये जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कासिम खान साहब के पास ये केस गया, और उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो मैं यहाँ दोहरा भी नहीं सकता, और वहाँ पे ये वादा किया गया और वहाँ कोर्ट रूलिंग भी है कि 1 साल के अंदर अंदर आप जो है ये प्रोजेक्ट्स जो है ये डेवलप्ड प्लॉट्स जो है ये हैंड ओवर करें। 1 साल का अरसा गुजरने के बावजूद जब वो हैंड ओवर करने का वक्त आया तो हमें पता चला कि जी ये बेचा जा रहा है, जैसे कि मुसाफिर एक वैगन से उतार के अगली में बिठाए जा रहे हैं, बसों वाले जो आगे, हाँ जी वो। अच्छा, और वो बस पता नहीं आगे जानी है कहाँ जानी है। कि जो टाउन 3 था जिसके नाम पर पैसे लिए गए थे वो आगे किसी और को बेच दिया। सर वो टाउन 3 का तो अब नाम ही ख़त्म हो गया ना। पहले टाउन 3 ये कहते थे, फिर उसको जामिया टाउन इन्होंने कन्वर्ट किया। अब वो जैसे आपने बड़ा अच्छा कहा कि जी वो रूहानी तौर पे पता नहीं वो कहाँ चला गया, रूह में चला गया है कि किधर चला गया है। और वो ज़मीन, ये सही कहते हैं कि उस वक्त उसकी वैल्यू बड़ी कम थी, लेकिन अब देखें ना कितने साल हो गए हुए हैं, 2016 से लेकर 2023। तो अब उसकी अमाउंट साउथ सिटी दे देगा प्लॉट। अब इसमें मसला क्या है फिर? आप देखिए सर, ना तो हमने सोल सिटी को पैसे दिए हैं, ना हमारा सोल सिटी के साथ कोई एग्रीमेंट है, और जब इन्होंने ये ट्रांजिट किया है तो इन्होंने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। जो मैनेजमेंट, ये 4 लोग जो हैं इन्होंने खुद ही फैसले कर लिए, और जो मैनेजमेंट 18 रुकनी से सर बिल्कुल नहीं किया गया। लोगों ने इस पे इस्तीफे दे दिए हैं। एक मेंबर हैं फरा मलक, उन्होंने बाकायदा रेजिग्नेशन दिया है, इस बात पे दिया है कि आपने जो सोल सिटी के साथ एग्रीमेंट किया वो पब्लिक नहीं किया, वो यानी कमेटी मेंबरान को नहीं दिखाया। पब्लिक करने की बात तो और सिर्फ 4 लोगों ने देखा। इसी तरह उससे पहले शाहिद कमाल साहब जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी थे, उन्होंने भी पहले रिज़ाइन कर दिया था। तो मतलब लोग तो उससे रिज़ाइन कर रहे थे, शायद उन्हें नजर आ रही थी इस तरह की चीजें रहते हैं, कुछ मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर रिज़ाइन करते रहते हैं। अब 3 किस्म के फ्रॉड हो जाते हैं या मामलात हो जाते हैं, फ्रॉड नहीं कह सकते उसको, 3 किस्म के मामलात हो जाते हैं। एक ये है तो बिल्कुल कानून के मुताबिक चलें, हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं, हर चीज़ रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक, वो कहीं पर भी नहीं होती। दूसरी सूरत ये बनती है कि कुछ बेसाख्तियाँ हो जाती हैं, लेकिन ये होता है कि मामला चल रहे होते हैं, चीज़ें बन रही होती हैं। तीसरा ये होता है कि पैसे खा लिए जाते हैं, पैसे हड़प कर लिए जाते हैं, प्लॉट नहीं दिए जाते, फ्रॉड कर लिया जाता है। आप इन तीनों में से इसको कहाँ पर डालते हैं? सर ये सारी चीज़ें इसमें हुई हैं तीनों। अब आप देखें ना कि कंपनी का नाम था A&D डेवलपर, सही। तो A&D डेवलपर का नाम चेंज करके SCCP में A&D कंस्ट्रक्शन कर दिया गया, और अज़हर नईम साहब के भाई साहब जो हैं वो उसके आगे, और इन्होंने एग्रीमेंट किया था कि डेवलप प्लॉट दिए जाएंगे और वो कंपनी डेवलप करेगी। अब उस कंपनी ने आज तक कोई सिंगल पैनी की भी डेवलपमेंट उसने कोई नहीं की। अब आप क्या समझते हैं, आपको प्लॉट मिलने वाले नहीं मिलने वाले? क्या सर प्लॉट तो अब अगर मतलब जैसे कि हमें लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर हमें पूरा एतमाद था, और हम देख रहे थे कि जी 1 साल के अंदर अंदर मिलेंगे, तो जब वो उसका वक्त आया तो इन्होंने आगे कोई डील कर लिया, और ना तो इन्होंने पूरी मैनेजमेंट कमेटी को कॉन्फिडेंस में लिया है, ना पूरे मेंबरान को, ना एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन को। ठीक हो गया, बार-बार मुतालबा करते रहे कि जनरल बॉडी का इजलास तलब करे, ठीक हो गया। एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन का कभी तलब नहीं किया गया, जनरल बॉडी का इजलास तलब नहीं हुआ, एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन का इजलास तलब नहीं हुआ। आपने जब ज़मीन ली थी, ज़मीन आपके पास थी नहीं, आपने पैसे ले लिए थे, LDA से आपने
महबूब साहब अप्रूवल नहीं ली, अप्रूवल के बगैर आपने सारा कुछ किया, और उसके बाद एक जो कंपनी जिसको आप कह रहे हैं जी दी बेस्ट हमने डेवलपर कर लिए थे, वो डेवलपर आपस में लड़ते रहे, उसके जरिए एक दूसरे के खिलाफ स्टे लेते रहे, ड्रामा करते रहे, और अब ये सूरत हाल हो गई है कि आपने ये सारी की सारी स्कीम जो आगे किसी और आगे बेच दी है। इसमें सर अच्छा, मैं पॉइंट में ऐड करना चाहूँगा, बहुत सारे सवाल टेंडर के बगैर, सर बिल्कुल टेंडर के बगैर जो है ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया था डेवलपर को, ये जो 18 कहते हैं बिल्कुल नहीं, 2.7 ये पिक एंड चूज करके इन्होंने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वो सारा फ्रॉड था, भाई थे वो उसके, अच्छा, उनके आज़र नईम साहब के भाई थे जिनको दे दिया गया था। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मुआहदा 2016 में हुआ है, उस वक्त देखें किधर थे भाई, ये तो अच्छा 2016 में जो रेट्स थे आज भी वही रेट्स हैं। अगर ज़मीन की कीमत बढ़ी है तो हमने प्लाटों की कीमत नहीं बढ़ाई बिल्कुल। उस वक्त 5 मरले का 16 लाख का था, 10 का 28 लाख का, एक कनाल का 40 का, आज भी वही रेट है। अच्छा, ये जो कहा गया कि एलडीए को, हमने तो एलडीए को अप्लाई किया, ये 5 एनओसी हमें मिल चुके हैं एलडीए से। उसके बाद जब एलडीए ने कहा कि अब आप PP1 के लिए डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें, तो वो साहब जो थे स्टे लेने चले गए। तो हमारे पास तो जाहिर है कि स्टे वकेट होता तो हम ये अपनी क्लैरिफाइड जो सर्टिफाइड टाइटल ओनरशिप उनको देते। अच्छा, अब चूँकि इसमें जो कहा गया है कि जी मैनेजमेंट कमेटी को नहीं एतमाद में लिया गया, जनरल हाउस को नहीं लिया गया, हमारे पास आगे भेज दिया आपने ना, सारा कुछ तो आगे भेज दिया आपने। देखें, 1.5 साल हमने वेट किया कोर्ट के डिसीजन के बावजूद। कोर्ट ने कहा 1 साल में आप करें, लेकिन स्टे हो गया। हम कोशिश करते रहे, नेक नीयती से कोशिश करते रहे कि ये डेवलपर आपस में सुलह कर लें। अगर ये सुलह नहीं करते तो मिलकर किसी और के साथ एग्रीमेंट करके हमारे मेंबरान को डिलीवर करें। अब 2001 तो आप वो आपके डेवलपर थे, आपके साथ एग्रीमेंट में थे, काम नहीं कर रहे थे, उनको किक आउट कर दिया, एक को कर दिया ना, जो ट्रबल क्रिएटर था उसको कर दिया हमने। बाकायदा पहले नोटिस जारी किए, वो 3 नोटिस मेरे पास है, ईमेल उसको की, और उसको बाकायदा नोटिस जारी करके उसको फारिग कर दिया। ठीक है, वो हमारे पास मौजूद है। वही बंदा अब ट्रबल क्रिएट कर रहा है। और अब इंशाल्लाह ताला ये देखें, मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड की है, और जो सोल सिटी के साथ इन डेवलपर्स का एग्रीमेंट हुआ है उसमें उसने प्रॉमिस किया है कि 6 मंथ के अंदर वो बैलेटिंग करेगा और 12 से 24 महीने के अंदर वो हमें वहाँ पर डेवलप प्लाट देगा और एक कम्पैक्ट ब्लॉक होगा। यानी कि हमारे जो मेंबरान हैं उनके लिए एक ही जगह पर ये सारे प्लॉट्स अवेलेबल होंगे। 1020 प्लॉट जो हैं जी, 1020 प्लॉट्स होंगे, एक ही जगह पर अवेलेबल होंगे। इसलिए हमारे जो रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं उनको इस पर रत्ती भर भी शक नहीं है, शुबा नहीं है। ये जो पीछे लैंड ग्रैबर्स हैं और ये जो बड़े बड़े माफियाज हैं और जो उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वो इस प्रोजेक्ट को बदनाम करने के लिए अखबारात के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए और ये ट्रायल्स कर रहे हैं। हम टीचर्स लोग हैं, 25-25 साल ये पोलिटिसाइज किया है हमारे। देखें, एक मेंबर जो है वो वाइस चांसलर है कमालिया यूनिवर्सिटी के। कमालिया यूनिवर्सिटी का इसमें क्या ताल्लुक था, लेकिन जब अखबारों में खबर लगी तो उनका नाम जी वाइस चांसलर कमालिया यूनिवर्सिटी ने पता नहीं क्या कर लिया, फलां डिपार्टमेंट के चेयरमैन ने क्या कर लिया। हम वहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरह आपने खुद अपने इंटरव्यू में बताया कि अगर कोई भी बंदा हमारा मुतमिन नहीं है, 1 दिन का नोटिस दे, उसको उसकी पूरी रकम उसी वक्त हम वापस कर देते हैं। और जितनी ये पेमेंट की है हमने, आप कह रहे हैं उनके भाई फलाना शामिल है, सारी पेमेंट जो है थ्रू क्रॉस चेक या बैंक ड्राफ्ट और कंपनी के नाम है, किसी इंडिविजुअल के नाम नहीं है, कोई ओपन चेक नहीं है। हमने रजिस्टर्ड चार्टर्ड कंपनी से ऑडिट करवाया है और ऑडिट रिपोर्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। हमने हर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को जाकर ये डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लेकिन ये मीडिया ट्रायल शुरू करके इस तरह का एक तासुर क्रिएट किया गया कि खुदा ना खास्ता पंजाब यूनिवर्सिटी में क्या हो गया। देखें, हुक्मरान तक आपसे देखें, अगर मोहसिन नकवी साहब ने मुदाखलत की तो उन्होंने किसी बुनियाद पे की ना, उनके पास कोई मुकदमा रखा गया हो। ख्वाजा आसफ ने ट्वीट किया, ख्वाजा आसफ ने किसी बुनियाद पे किया होगा। एंटी करप्शन ने आप लोगों की गिरफ्तारियां करनी शुरू की, किसी बुनियाद पे की होगी। महबूब साहब ये देखें, मैं नजम अर्ज करता हूँ, देखें हुक्मरानों को बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। अगर वो आवाम की नब्ज पर हाथ नहीं रखेंगे तो वो ज़ाहिर सियासतदान हुक्मरान नहीं है। उन्होंने अपने ताई ठीक किया, लेकिन उनको मिसगाइड किया गया, उनको एक गलत पिक्चर शो की गई। जब हमने जाकर बताया, हमारे अकाउंट बंद किए, अगले दिन जाकर हमने बताया, उन्होंने अकाउंट खोल दिए। अच्छा, मसला ये है कि ये एक यकतरफा जब उनको पिक्चर बताई गई तो इस तरह का एक तासुर क्रिएट हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हम जिस भी एजेंसी में जाते हैं, बताते हैं, चीज़ें वो अनडू हो जाती हैं, अजीबोगरीब चीज़ बन गई। सवाल इस पे सवाल पुट करने दीजिए आपको। असल में एक डेवलपर जिसको निकाला जाता है, जो ट्रबल पैदा करता है, आप उसके साथ मिल जाते हैं, उसके साथ मिलकर परेशानियां पैदा करते हैं, आप उसके साथ मिलकर स्टे लेकर आते हैं, आप इसको ताखीर करवाते हैं और इसकी वजह से ये सारा कुछ होता है। और अगर आपको किसी को भी कोई एतराज़ है तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, जिसको है 1 दिन का नोटिस दे, पैसे लेकर चले जाए, ये दुरुस्त नहीं है। सर, हम बिल्कुल उसके साथ नहीं मिले, बल्कि हम तो उसके भी ख़िलाफ़ हैं। और एंटी करप्शन की रिपोर्ट ये कहती है कि ये जो मियां जावेद इनके एक डेवलपर हैं और दूसरे पहले जो थे इरफानुल्लाह, जिनको इन्होंने निकाला है,
ये आपस में जो है ये मिले हुए हैं और मिल के एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है ये करते थे और स्टे लेते थे। हमारा भी यही मौक़िफ़ है और ये एंटी करप्शन का भी यही मौक़िफ़ है। अब सर जहाँ तक ये फ़ाइलों की बात कर रहे हैं, तो जो हमारी ज़मीन थी वो एक प्राइम लोकेशन के ऊपर थी। अच्छा, उसके अब रेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हुए हैं मेन जिया बग्गा रोड के ऊपर। अब ये जो कह रहे हैं सोल सिटी के साथ मिलके हमें प्लॉट देंगे, तो ये बहुत पीछे जेडू गांव है, बड़ा मशहूर है, वहाँ पे जाके ये कह रहे हैं कि जी पीछे देंगे, उसकी वो वैल्यू नहीं है। अब सर प्रॉफिट अब दूसरा ये कह रहे हैं लोगों को, जो इन्होंने लेटर दिए हैं नॉन सेलेबल नॉन ट्रांसफरेबल, और उसमें लिखा हुआ है कि जी अगर कोई ख़रीद सकता है तो सिर्फ सोल सिटी खुद ख़रीद सकती है। तो अब वो क्या कर रहे हैं कि लोगों को ज़ाहिर है उनकी ज़रूरियात होती हैं, 6-7 साल से लोगों ने इन्वेस्ट की हुई है, वो खुद से ख़रीद रहे हैं। यानी या तो ये मैनेजमेंट कमेटी के लोग खुद से खरीदी जा रहे हैं या वो लोग खरीदी जा रहे हैं सस्ते, लोगों को मतलब सस्ते खरीद रहे हैं, जबकि उसकी वैल्यू इस वक्त 3 गुना मल्टीप्लाई हो चुकी है। पहले इन्होंने लोगों से मेम्बरान से वादा किया कि हम आपको उसी जगह पर प्लॉट देंगे, अगर चाहे हमारा सोल सिटी के साथ हो गया लेकिन उसी जगह पर देंगे। लेकिन अब ये कह रहे हैं नहीं जी, नई चीज आ गई। इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। देखें, वो जिया बग्गा मेन से आप जेडू गांव पे लेके चले गए, पीछे चले गए, फाइलें आप बेचने नहीं किसी को दे रहे, तो फिर उसमें देखें कि सोल सिटी ने जो अपना रेट लॉन्च किया है मार्केट में, वो 1 कनाल का करोड़ से ऊपर है, 1,30,00,000 है। हमारी फाइल आज भी 40 लाख की है। आप 40 लाख का आज लेकर मार्केट में जाकर 80 लाख का बेच दे तो उनका तो वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि जब तक बैलेटिंग नहीं होती तब तक आप सेल नहीं करेंगे मार्केट में। एज सून एज बैलेटिंग इज कंप्लीटेड यू शुड सेल आउट एनीवेयर। इसका मतलब ये होगा ये प्लाटों के इनके पास मौजूद हैं, हाँ। वो बेसिकली उसकी फाइलों की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। अच्छा, दूसरी बात ये बढ़ रही है शबीर साहब, बिल्कुल बढ़ रही है, कीमतें बढ़ चुकी हैं, लेकिन ये बेच नहीं सकते अभी सिर्फ बैलेटिंग तक, ताकि उनका अपना जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है वो तो खराब ना हो। देखिए हमारा 40 लाख का है, वो 1.25 करोड़ का दे रहे हैं, तो 40 लाख की एक नुक्ता ऐड कर दूं कि हमारी ज़मीन की कीमत बढ़ चुकी है, लेकिन उसका प्रॉफिट मेम्बरान को देने की बजाय मेम्बरान को तो पीछे फेंक रहे हैं। सही है, और खुद उनके साथ अच्छा एग्रीमेंट करके तो पैसे कमाए, मेम्बरान को पीछे फेंक दिया। मैं इस पर मजीद बात करूंगा, इस पर बात करूंगा, ये बिल्कुल इस पर डिबेट करेंगे।